नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक। आज की इस ऑडियो बुक में हम उस कला को समझेंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक ऐसी कला जिसके बिना मेहनत बेकार लगती है, सपने अधूरे रह जाते हैं और जिंदगी भारी महसूस होती है। इस कला का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। आज की दुनिया में हर इंसान दौड़ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें दौड़ना किधर है। तो चलिए आज की इस ऑडियो बुक के पहले भाग की शुरुआत करते हैं। डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, टूटा हुआ ध्यान। दोस्तों, आज इंसान के पास सबसे तेज इंटरनेट है, सबसे स्मार्टफोन है, सबसे ज्यादा नॉलेज है, फिर भी सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, सबसे ज्यादा एंजाइटी है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे कीमती चीज ध्यान, अटेंशन हमारे हाथ से निकल चुकी है। ध्यान क्या है? ध्यान आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील है। आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी जिंदगी उधर मुड़ जाती है। अगर ध्यान डर पर है, जिंदगी छोटी लगेगी। तुलना पर है, जिंदगी कड़वी लगेगी। शिकायत पर है, जिंदगी बोझ बनेगी। लेकिन अगर ध्यान लक्ष्य पर है, सीखने पर है, ग्रोथ पर है, तो जिंदगी खुद बदलने लगती है। अटेंशन का सबसे बड़ा चोर आज का इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है। ना खुद से बात, ना शांति, ना क्लैरिटी, सीधा दूसरों की जिंदगी देखना शुरू। यहीं से फोकस टूटता है। एक कड़वी सच्चाई, जो इंसान अपनी अटेंशन कंट्रोल नहीं करता, वो अपनी जिंदगी कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। बिजी लाइफ नहीं, मीनिंगफुल लाइफ चाहिए। आज बिजी होना एक अचीवमेंट बन चुका है। लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप बिजी होकर भी खुश हैं? बिजी होने का भ्रम। बिजी लोग अक्सर थके हुए होते हैं, इरिटेट रहते हैं, हर समय जल्दी में होते हैं, क्योंकि वो हर चीज को संभालना चाहते हैं। लेकिन मीनिंगफुल लोग शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं, जानते हैं कि क्या छोड़ना है। मीनिंगफुल लाइफ का नियम, आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो करना है उसे पूरे दिल से कर सकते हैं। खुद से सवाल आज खुद से पूछिए, क्या मैं दिन भर काम करता हूं या बस रिएक्ट करता हूं? क्या मेरी एनर्जी सही दिशा में जा रही है? यही सवाल फोकस की शुरुआत है। What really matters, असल जरूरी चीजें। अब सवाल आता है, आखिर मैटर क्या करता है? हर इंसान के लिए जवाब अलग हो सकता है, लेकिन कुछ सच्चाइयां सबके लिए समान हैं। एक, हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर शरीर ही नहीं है, तो पैसा, सक्सेस, नाम सब बेकार हैं। फोकस का मतलब है अपने शरीर को सबसे पहले महत्व देना। 2, टाइम सबसे कीमती संपत्ति। पैसा फिर आ सकता है, लेकिन समय कभी नहीं। जो इंसान समय की कदर करता है, वही फोकस सीख पाता है। 3, रिलेशनशिप्स असली दौलत। अंत में
आपके साथ ना पैसा जाएगा, ना फॉलोअर्स, सिर्फ लोग रहेंगे। 4 पर्पस जीने की वजह। जिस जिंदगी का कोई मकसद नहीं, वो जिंदगी भारी लगती है। पर्पस फोकस देता है। अगर सब जरूरी है तो कुछ भी जरूरी नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती, हर चीज को प्रायोरिटी बना लेना। जब सब इंपॉर्टेंट लगता है तो दिमाग थक जाता है। इस किताब का गोल्डन रूल है, इफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। फोकस सिलेक्शन। फोकस का मतलब है चुनना, और चुनने का मतलब है बाकी चीजों को छोड़ना। मल्टीटास्किंग का झूठ, एक समय में एक ही काम। दोस्तों, आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को बहुत स्मार्ट समझा जाता है। लोग कहते हैं मैं एक साथ कई काम कर लेता हूं, लेकिन सच्चाई यह है, मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी नहीं, बल्कि फोकस की हत्या करता है। दिमाग मल्टीटास्किंग क्यों नहीं कर पाता? हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह नहीं है। वह एक समय में सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स काम पूरी शक्ति से कर सकता है। जब आप काम करते हुए फोन देखते हैं, पढ़ते हुए नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो दिमाग बार बार स्विच करता है। इस स्विचिंग में समय जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है, क्वालिटी गिरती है। एक सच्चाई, मल्टीटास्किंग करने वाला इंसान बहुत काम करता हुआ दिखता है, लेकिन बहुत कम अचीव करता है। समाधान, एक समय में एक काम खत्म होने तक दूसरे काम को जगह मत दो। यही असली फोकस है। क्लैरिटी, फोकस की नींद। फोकस कभी भी जबरदस्ती नहीं आता। फोकस आता है क्लैरिटी से। जब आपको पता हो मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कमजोर हो जाते हैं। क्लैरिटी के 3 सवाल। हर इंसान को खुद से ये सवाल पूछने चाहिए। 1, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? 2, मैं यह लक्ष्य अपने लिए चाहता हूं या दूसरों के लिए? 3, अगर मैं 5 साल बाद पीछे मुड़कर देखूं, तो किस बात पर गर्व करना चाहूंगा? इन सवालों के जवाब आपका फोकस तय करते हैं। कंफ्यूजन की कीमत। कंफ्यूजन आपको थका देता है, डरपोक बनाता है, डिसीजन से दूर रखता है। इसलिए क्लैरिटी लक्ष्य नहीं, नेसेसिटी है। सोशल मीडिया ध्यान चुराने वाली मशीन। सोशल मीडिया एक टूल है, लेकिन टूल तभी तक अच्छा है जब तक वह आपके कंट्रोल में हो। आज ज्यादातर लोग इसके कंट्रोल में हैं। क्या नुकसान हो रहा है? तुलना, जलन, फेक सक्सेस का दबाव, अटेंशन स्पैन की बर्बादी। आप बिना महसूस किए अपना फोकस खो देते हैं। बचाव कैसे करें? फोन उठाने से पहले तय करें, मैं क्यों उठा रहा हूं? टाइम लिमिट लगाएं, नोटिफिकेशंस बंद रखें। याद रखिए, जो चीज फ्री है वो अक्सर आपकी अटेंशन के बदले होती है। नो कहना फोकस का असली हथियार। फोकस का सबसे बड़ा सिंबल है नो। हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना, हर रिक्वेस्ट मान लेना, हर काम अपने ऊपर लेना, ये सब आपको कमजोर बनाता है। सफल लोग क्या करते हैं? वो जानते हैं किसे हाँ कहना है,
किसे ना कहना है, क्योंकि एवरी नो प्रोटेक्ट्स योर एनर्जी, योर टाइम एंड योर लाइफ। डर कहां से आता है? नो कहने से डर लगता है क्योंकि लोग बुरा मान जाएंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा, हम सेल्फिश लगेंगे। लेकिन सच यह है, बिना बाउंड्रीज फोकस इम्पॉसिबल है। डीप वर्क असली ग्रोथ का रास्ता। दोस्तों, आज की दुनिया शैलो कामों से भरी हुई है। ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस। लेकिन असली सक्सेस इनसे नहीं आती। असल सक्सेस आती है डीप वर्क से। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना इंटरप्शन, पूरी मानसिक शक्ति के साथ एक ही काम पर ध्यान देना। जब आप डीप वर्क करते हैं, आपकी स्किल तेजी से बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका काम अलग दिखता है। शैलो वर्क का नुकसान। शैलो वर्क आपको बिजी दिखाता है, लेकिन पावरफुल नहीं बनाता। आप पूरा दिन काम करते हैं, फिर भी लगता है आज कुछ खास नहीं किया। डीप वर्क कैसे करें? एक क्लियर टास्क चुनें। 2 फोन साइलेंट करें। 3 एक फिक्स्ड समय तय करें, 60-90 मिनट। 4 उस समय सिर्फ वही काम करें। अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क करें, 6 महीनों में आपकी लाइफ बदल सकती है। लेटिंग गो, छोड़ने की ताकत। सबसे मुश्किल चीज छोड़ना। हम अक्सर गलत रिश्तों को पकड़े रहते हैं, पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते, ऐसे गोल्स के पीछे भागते हैं जो हमारे नहीं हैं। क्यों जरूरी है छोड़ना? क्योंकि आप सही चीजों को पकड़ नहीं सकते जब तक गलत चीजों को छोड़ा न जाए। लोग क्यों नहीं छोड़ पाते? डर, आदत, ईगो। इतना टाइम लगा दिया, सोच। लेकिन याद रखिए, गलत रास्ते पर जितना आगे बढ़ेंगे, उतना वापस आना मुश्किल होगा। लेटिंग गो फ्रीडम। छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। फोकस और मेंटल पीस। फोकस सिर्फ सक्सेस नहीं देता, फोकस शांति देता है। जब आपका ध्यान कम चीजों पर होता है, साफ प्रायोरिटीज पर होता है, तो एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस घटता है, मन हल्का रहता है। इनर पीस का नियम। लेस फोकस ऑन नॉइज, मोर फोकस ऑन मीनिंग। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि दिमाग हर चीज पर ध्यान देना चाहता है। जब आप डिसाइड कर लेते हैं मुझे बस यही मैटर्स करता है, तो दिमाग शांत हो जाता है। डेली फोकस रूटीन पावरफुल सिस्टम। फोकस मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से आता है। मॉर्निंग फोकस रूटीन। एक उठते ही फोन मत देखिए, 2-5 मिनट शांति में बैठिए। 3 आज के 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। 4 सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले कीजिए। इवनिंग रिव्यू रूटीन। हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने किस पर ध्यान दिया? क्या वो सच में मैटर करता था? कल क्या बेहतर कर सकता हूं? सेल्फ रिव्यू फोकस को तेज बनाता है। गोल बिना फोकस के सिर्फ एक इच्छा होता है, लेकिन फोकस उस इच्छा को हकीकत में बदल देता है। गोल क्यों पूरे नहीं होते? लोग गोल्स बनाते हैं,
लेकिन रोज उन्हें याद नहीं करते, उन्हें छोटे स्टेप्स में नहीं तोड़ते, डिस्ट्रैक्शंस से उन्हें बचाते नहीं। इसलिए गोल्स कागज पर ही रह जाते हैं। फोकस्ड गोल सेटिंग। सफल लोग एक समय में एक बड़ा गोल, रोज उसके लिए थोड़ा काम, प्रोग्रेस को ट्रैक। यही तरीका फोकस को मजबूत बनाता है। कंसिस्टेंसी फोकस का सच्चा दोस्त। फोकस एक दिन में कमाल नहीं करता, कंसिस्टेंसी करती है। लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? तुरंत रिजल्ट चाहिए, बीच में बोर्डम आ जाता है, डिस्ट्रैक्शंस जीत जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो रोज थोड़ा करता है वही लॉन्ग टर्म में बड़ा जीतता है। फोकस प्लस कंसिस्टेंसी फॉर्मूला। कम काम, रोज काम, पूरे ध्यान से। कंसिस्टेंसी फोकस को हैबिट बना देती है। डिस्ट्रैक्शन से वापस कैसे आए? कोई भी इंसान 100% फोकस्ड नहीं रहता, डिस्ट्रैक्शन आएगा, ये नॉर्मल है। सवाल ये है, आप वापस कैसे आते हैं? बाउंस बैक सिस्टम। एक, खुद को ब्लेम मत करो। 2, डिस्ट्रैक्शन पहचानो। 3, तुरंत नेक्स्ट फोकस्ड एक्शन लो। फोकस खोना फेलियर नहीं, वापस आना स्ट्रेंथ है। माइंड ट्रेनिंग। जैसे बॉडी की ट्रेनिंग होती है, वैसे माइंड की भी होती है। जितना बार बार आप फोकस पर लौटते हैं, उतना दिमाग स्ट्रांग होता है। फोकस्ड लोग क्यों जीतते हैं? फोकस्ड लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो कम चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन्हें गहराई से करते हैं। वो रिएक्शन नहीं, क्रिएशन करते हैं। उनकी अलग पहचान। फोकस्ड लोग शांत होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, कंपैरिजन से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है उन्हें क्या मैटर करता है। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं, मैं अपनी लाइफ कैसे बदलूं? लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, मैं अपना ध्यान किस पर दे रहा हूं? क्योंकि सच यह है, आप वही बनते हैं जिस पर आप रोज ध्यान देते हैं। आइडेंटिटी कैसे बनती है? आपकी आइडेंटिटी आपके हैबिट्स से, आपके थॉट्स से, आपके डेली फोकस से बनती है। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स पर है, आप वीक महसूस करेंगे। डर पर है, आप रुक जाएंगे। ग्रोथ पर है, आप आगे बढ़ेंगे। पावरफुल ट्रूथ। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना फोकस बदलना है। फोकस बदला तो सोच बदली, सोच बदली तो आइडेंटिटी बदली, और आइडेंटिटी बदली तो जिंदगी बदल गई। सिंपल लाइफ, पावरफुल लाइफ। आज की दुनिया जिंदगी को कॉम्प्लेक्स बना रही है। ज्यादा गोल्स, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन सच्चाई ये है, सिंपल लाइफ ही सबसे पावरफुल लाइफ होती है। सिंपल लोग क्या करते हैं? कम गोल्स रखते हैं, क्लियर प्रायोरिटीज रखते हैं, कम कंपेयर करते हैं, ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए उनका दिमाग शांत रहता है, उनका फोकस स्ट्रांग रहता है। कॉम्प्लेक्स लाइफ का नुकसान। कॉम्प्लेक्स लाइफ फोकस तोड़ती है, पीस छीन लेती है, इंसान को थका देती है। इसलिए इस किताब का मैसेज साफ है,
सिंप्लीफाई टू फोकस। लॉन्ग टर्म फोकस विजन, दूर तक देखने की कला। फोकस सिर्फ आज के लिए नहीं, फोकस फ्यूचर डिजाइन करता है। जो इंसान शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़ सकता है, लॉन्ग टर्म विजन रखता है, वही जिंदगी में आगे निकलता है। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आराम, डिस्ट्रैक्शन, एस्केप। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस। सक्सेसफुल लोग आज थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल रिग्रेट न रहे। विजन प्रैक्टिस। खुद से पूछिए, 5 साल बाद मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? उस इंसान को आज क्या करना होगा? यही सवाल लॉन्ग टर्म फोकस बनाते हैं। फाइनल मैसेज, फोकस ही आपकी असली ताकत है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो आपने एक बात जरूर महसूस की होगी। जिंदगी में कमी समय की नहीं है, कमी टैलेंट की नहीं है, कमी लक की नहीं है, कमी सिर्फ फोकस की है। अंतिम सच्चाई, आप सब कुछ नहीं पा सकते, लेकिन जो पा सकते हैं उसे पूरे दिल से पा सकते हैं। दुनिया आपको हर तरफ खींचेगी, लेकिन आपको तय करना होगा आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। आज से हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं किस पर ध्यान दे रहा हूं? क्या वही मेरी जिंदगी बनाना चाहता है? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो, आपकी सोच बदल गई हो, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें सक्सेस ऑडियो बुक और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो जिंदगी में भटके हुए हैं। क्योंकि फोकस्ड माइंड क्रिएट्स अ पीसफुल लाइफ, अ पावरफुल फ्यूचर एंड अ मीनिंगफुल सक्सेस। Focus on what truly matters and let the rest fade away। आप सुन रहे थे सक्सेस ऑडियो बुक।